एक रियल जेंटलमैन वो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे बेटर बनाता रहता है। और मैन पर्सनैलिटी में कुछ लोग अल्फा मेल से इंस्पायर होते हैं तो कुछ लोग सिग्मा मेल से। बाकी पर्सनैलिटीज भी होती हैं, बट इन दोनों की फैन फॉलोइंग मैन एंड वुमेन दोनों में काफ़ी हाई रहती है। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनैलिटी के मामले में इन दोनों को काफ़ी एडमायर किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा अट्रैक्टिव, डोमिनेंट और पावरफुल कौन होता है। और उससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि आपकी पर्सनैलिटी इन दोनों में से किससे ज़्यादा मैच करती है, अल्फ़ा मेल से या सिग्मा मेल से। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको अल्फ़ा मेल और सिग्मा मेल में 5 पावरफुल डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। और हर एक डिफरेंस के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं खुद दोनों में से किस अप्रोच को फॉलो करता हूँ। तो हर एक डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। तो अब सीधी बात, नो बकवास। डिफरेंस नंबर फर्स्ट ये रहा, पीपल प्लेजेंट वर्सेस सेल्फ फोकस्ड। ध्यान दीजिए, हमें हमारी लाइफ में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो काफ़ी जल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे लोग जो पहली मुलाकात में ही दूसरे लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। ये होते हैं अल्फ़ा मेल, जो सोशली काफ़ी एक्टिव होते हैं। और ज़्यादातर समय आप देखोगे कि अल्फ़ा मेल के आसपास लोगों का पहरा रहता ही है, क्योंकि लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जो खुद को बेटर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को इम्प्रेस करने में उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये सेल्फ फोकस्ड होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इनका फेवरेट टॉपिक होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने या पार्टी करने से ज़्यादा अकेले में बैठकर बुक रीडिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं और सोशली थोड़े कम ही एक्टिव होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी दूसरी कैटेगरी में ही आता हूँ। कभी कभी मुझे फील होता है कि मेरे इतने कम दोस्त क्यों हैं, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है और अकेले में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंस नंबर 2, लीडरशिप लवर्स वर्सेस इंडिपेंडेंस एटीट्यूड। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी जॉब में हैं तो देखना वहाँ पर जो आपका बॉस या लीडर होगा वो 80% से ज़्यादा केसेस में अल्फ़ा पर्सनैलिटी रखता होगा। मतलब उसे अच्छे से पीपल मैनेजमेंट करना आता होगा और लोगों को बाटली में उतारना भी, क्योंकि एक अल्फ़ा मेल के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो लोगों को अच्छे से लीड भी कर लेता है और अपनी बात लोगों से मनवा भी लेता है। ज़्यादातर कंपनीज के बॉस या मैनेजर्स इसी अल्फ़ा मेल की कैटेगरी में ही दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सिग्मा मेल इंडिपेंडेंट मूव करना पसंद करता है। वो अपना बॉस खुद होता है। वो ना तो दूसरों के काम में ज़्यादा उंगली करता है और ना ही वो किसी और को उसके काम में दखल अंदाजी करने की परमिशन देता है। सिग्मा मेल अपने काम से काम रखता है, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता है। और ध्यान देना, ज़्यादातर सेल्फ मेड लोग जो होते हैं वो सिग्मा मेल की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि एक समय पर उन्होंने अकेले में अपनी स्किल्स पर और अपने खुद पर काफ़ी मेहनत की होती है। तो आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। डिफरेंस नंबर 3, वेरी एक्सप्रेसिव वर्सेस इंट्रोवर्ट एंड ऑब्जर्वर। एक अल्फ़ा मेल अपने पॉइंट्स को ऐसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है कि लोगों को उसकी बात ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ती है। और बहुत कम लोग अल्फ़ा मेल के डिसीजंस के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ये सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके चलते हैं और अपनी हर एक बात को लोगों के सामने खुलकर रख देते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कई बार एक अल्फ़ा मेल अपना खुद का मजाक उड़ाकर भी लोगों के बीच में हंसी का माहौल बना देता है। बट दूसरी तरफ सिग्मा मेल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। वो किसी को भी ये अलाउ नहीं करता कि कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करे या उसका ज़्यादा मजाक उड़ाए। ये डीप ऑब्जर्वर होते हैं। ये लोगों को पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और ज़्यादातर ये दूसरे लोगों से खुद को रिजर्व करके रखते हैं और अकेले में अपने काम पर और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। एंड मैं भी ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाता हूँ, जैसे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाना। बट आप क्या पसंद करते हो, अकेले रहना या लोगों के साथ रहना? नीचे कमेंट में जरूर बताना। डिफरेंस नंबर 4, कम्युनिकेटर वर्सेस रिजर्व्ड।
एक पर्सन जो अल्फा मेल की कैटेगरी को फॉलो करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हाई लेवल और अपीलिंग होती है। उसके बात करने का तरीका, अपने पॉइंट्स को रखने का तरीका काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और वो अपनी बात कहने से डरता नहीं है और वो इसकी भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग उसके द्वारा बोले गए शब्दों को किस तरह से लेंगे। वो बस अपना पॉइंट रख देता है, चाहे लोग उसे गलत समझें या सही। सिमिलर क्वालिटी सिग्मा मेल में भी होती है, मतलब एक रियल सिग्मा मेल भी इसकी परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करता है। वो हर जगह पर या हर मुद्दे पर अपने टिप्पणी देना जरूरी नहीं समझता। वो सिर्फ तब बोलता है जब उसे ये महसूस होता है कि उसके बोले बिना अब काम नहीं चलेगा। इसलिए एक सिग्मा मेल शांत स्वभाव रखता है, लेकिन सिग्मा मेल की ये क्वालिटी काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले 50 बार सोचता है कि क्या मेरा इस सिचुएशन में बोलना जरूरी भी है या नहीं। और ये तो हमने हर एक सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ा ही है और हर हाईली सक्सेसफुल पर्सन की ये हैबिट भी होती है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए और ज़्यादा बोलने से कम बोलना हमेशा फ़ायदे का सौदा होता है। डिफरेंस नंबर 5, प्रूव वर्सेस इग्नोर। अल्फा मेल ज़्यादातर लोगों को अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और वो कितना पावरफुल है। इसीलिए वो काफ़ी डोमिनेंट होता है और उसकी इसी डोमिनेंस की वजह से लोग उसके अंडर काम करते हैं और उसके पावरफुल और फेयरलेस एटीट्यूड की वजह से लोग उससे डरते भी हैं और उसके रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सिग्मा मेल किसी को कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद पर ध्यान देता है और लोगों की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे पावरफुल समझे, डोमिनेंट समझे, बट वो अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाने में पूरा कॉन्शियसली लगा रहता है। इसीलिए सिग्मा मेल अंदर से ज़्यादा पावरफुल होता है। बाहर से वो शांत रहना ही प्रेफर करता है और किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता। लेकिन एक रियल सिग्मा मेल अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अपने आप को वो अच्छे से समझता है, इसीलिए वो बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। इसीलिए अल्फा मेल अगर बोलकर अपनी बात साबित करता है तो सिग्मा मेल अपने एक्शंस या अपने रिजल्ट से अपनी बात साबित कर देता है। तो आप क्या करते हो? बोलकर अपनी पावर दिखाते हो या अपने एक्शन से, रिजल्ट से अपनी पावर दिखाते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थे अल्फा मेल वर्सेस सिग्मा मेल 5 मेजर डिफरेंसेस। अब जाने से पहले आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी इन दोनों में से किससे ज़्यादा मैच करती है, अल्फा मेल से या सिग्मा मेल से। और इन 5 डिफरेंसेस में से आपको कौन सी क्वालिटी अपने अंदर नज़र आती है? किसी एक क्वालिटी का नाम भी जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये वाली वीडियो एक बार जरूर चेक करना, ये भी आपके लिए ही बनाई गई है। जय हिंद।